मैं पिछले 6-7 वीडियोस में आपको सी के बेसिक्स के बारे में बताया है। आप लोगों का भी रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही अच्छा रहा। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, व्यू भी किया। तो आज जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बतलाने जा रहा हूं। बिटवाइज ऑपरेटर मैं शुरुआत करता हूं। बिटवाइज ऑपरेटर में मैं एक एक करके एक ऑपरेटर का एग्जांपल दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। देखिए, ये देखने में आपको एड्रेस ऑपरेटर की तरह लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बिटवाइज एंड है। बिटवाइज एंड ऑपरेटर है और ये अपने आप में एक तरह का बाइनरी ऑपरेटर है। यही देखिए, इसको इसकी पहचान है। जो एड्रेस ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर है, जबकि बिटवाइज एंड ऑपरेटर जो है वो अपने आप में एक तरह का बाइनरी ऑपरेटर है। मतलब कि इसको दो ऑपरेंड चाहिए, एक अपने लेफ्ट में और दूसरा अपने राइट में। एक अपने लेफ्ट में, दूसरा अपने राइट में। ये जो है, ये सिंटैक्स देख के ही आप पहचान सकते हैं कि ये बिटवाइज ऑपरेटर है। देखिए, बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में एक चीज जान लीजिए कि अगर इसका इनपुट, मैं यहां पर इनपुट लिख रहा हूं और यहां आउटपुट है। अगर इसका इनपुट 0 0 हुआ तो आउटपुट 0 होगा। अगर इसका इनपुट 0 1 हुआ तो आउटपुट 0 होगा। अगर इसका इनपुट 1 0 हुआ तो आउटपुट 0 होगा। इसका इनपुट तभी, आउटपुट तभी 1 होगा जब दोनों इनपुट 1 है। मतलब हम कह सकते हैं कि इट गिव्स 1 if its both inputs वो भी in the form of bits, are 1, else it gives 0। अब देखिए, बहुत इत्मीनान से एग्जाम्पल समझते हैं। हमने पहले ऐसा करते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक चीज है। stdio.h को इंक्लूड कर लेते हैं। conio.h को इंक्लूड कर लेते हैं। void main सपोज int a इक्वल्स हमने रखा 15, ठीक है, और b इक्वल्स रखा हमने 6। यहां पे वेरिएबल आपने डिक्लेयर भी कर लिया, इनिशियलाइज भी कर लिया। ये अपने आप में डिक्लेरेशन भी है एंड इनिशियलाइजेशन भी है। जगह कम होने के कारण मैं यहां पर लिख दिया। अब आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि printf /n% a एंड b का आउटपुट क्या होगा। सपोज यहां CLR लगा हुआ है, ऐसा पूछा जाता है। यहां गेट ch लगा हुआ है, बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है। a में 15 है। देखिए, 15 का मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूं। 15 के बारे में कैसे आप 15 का जो है बाइनरी निकालेंगे। 1 2 4 8 16 लार्जेस्ट वैल्यू 15 से ज्यादा है, तो पहले आप 8 को 1 बिट दे दीजिए, क्योंकि बड़ा महाजन है, बड़ा क्रेडिटर है। उसके बाद 4 को दे दीजिए, 8 4 12, 2 14, 1 15। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करके जो
नॉर्मल मेथड है, बाइनरी निकालेगा वो भी निकालेंगे। तो 15/10 का जो बाइनरी आएगा वो 1111 ही आएगा। उसी ढंग से अगर 6 का देखें 1 2 4 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 को दिया 2 को दिया, 4 को 6 मेरा काम हो जाएगा 0, मतलब 6 का आपके सामने 110 आ रहा है बेसिक। तो आपको करना क्या है, आपको 15 मतलब कि 1111 और 6 मतलब कि 110 के बीच एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहां पर हम अपने मन से लेफ्ट साइड में एक 0 बैठा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे नहीं फर्क पड़ता है, आपको जब आप यही 15 है, आप इस 15 को ऐसे 15 लिखिए या ऐसे 15 लिखिए या ऐसे 15 लिखिए, है तो 15 ही होगा। तो ये 0 जो है लेफ्ट साइड में बैठाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। अब ये जो ट्रुथ टेबल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग इसको कहेंगे ट्रुथ टेबल एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो यहां देखिए दोनों में 1 कहां, यहां और यहां 1 होगा, बाकियों में 0 होगा, ठीक है। अब इसको हम डेसिमल नंबर निकालते हैं, उसके लिए 1 2 4 8, अगर आगे होता तो 16 32 ऐसे करके आगे बढ़ो, दो से गुणा करके, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं आगे की तरफ ये मल्टीप्लाइड बाय 2 करके बढ़ते जा रहा है। तो जहां जहां 0 है ऊपर में उसको काट दीजिए, तो आपका क्या बचा, जहां पर है 4 और 2, तो 4 + 2 = कितना हो गया 6। इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 6। मैंने कमेंट लाइन में लिख दिया दिस इज द आउटपुट। तो बेसिक फंडा ये है कि बिटवाइज ऑपरेटर में जो पहला ऑपरेटर है बिटवाइज एंड, जो कि एक तरह का बाइनरी ऑपरेटर है, ये आउटपुट में 1 तब देता है जब इसका दोनों इनपुट बिट 1 हो, अदरवाइज मतलब कोई एक बिट भी 1 हो या कोई भी बिट 1 नहीं हो, तो उस केस में ये 0 देता है। यही बेसिक फंडा है। बाकी डेसिमल नंबर से कैसे बाइनरी निकालना है शॉर्टकट मेथड मैंने बता दिया, और जो रिजल्ट आया उस बाइनरी नंबर से कैसे डेसिमल निकालना है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं हम लोग एक दूसरे ऑपरेटर की तरफ जिसका नाम है बिटवाइज और। बिटवाइज और भी जो है ये अपने आप में एक तरह का बाइनरी ऑपरेटर ही है, ये बिटवाइज और है। इसका कहना है कि जहां दोनों बिट 0 होगा वहां हम 0 देंगे, बाकी जगहों पर हम 1 देंगे। जहां एक 1 भी हो, जहां दोनों 1 भी हो, तो मामला चेंज हो गया। अब आप इस आउटपुट को देखिए, सपोज यही आपका इनपुट है, इसी एग्जांपल पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, आपको बिटवाइज और निकालना है। तो यहां भी 1 है, यहां भी एक ही 1 है, लेकिन 1 है दो, तो उससे 1 देखिए, एक 1 में भी 1 है, दोनों 1 में भी 1 है, मतलब यहां पर चारों 1 है। तो यहां 1 2 4 8 आएगा, कोई भी 0 नहीं कटेगा, मतलब ये हो जाएगा 8 + 4 + 2 + 1 = 15। मतलब यहां अगर हम A एक्सक्लूसिव और B निकालें तो इसका आउटपुट क्या आएगा 15 है। तो ये देखिए बेसिक डिफरेंसेस है बिटवाइज एंड और बिटवाइज और में। बिटवाइज एंड का कहना है कि जहां दोनों बिट 1 हो वहां पर आउटपुट जो होगा वो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। जबकि एकदम से उल्टा बिटवाइज और का कहना है कि जहां पर दोनों बिट 0 होगा, इनपुट बिट 0 होगा, वहां पर ही आउटपुट बिट 0 होगा, अदरवाइज मतलब किसी भी एक इनपुट बिट के 1 होने पे आउटपुट बिट 1 होगा ही। और इधर मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बहुत इजी।
है ना। आप लोग अलग अलग वैल्यू लेकर के ऐसे एक्सप्लेन कीजिएगा और आउटपुट पहले खुद से आउटपुट निकालिएगा, उसके बाद एक प्रोग्राम लिख करके उसका जो है आप कोडिंग देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सही बात है। इसी तरह से एक तीसरा बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज एक्सक्लूसिव ऑर। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ये भी अपने आप में एक तरह का बाइनरी ऑपरेटर है, लेकिन गजब है, इसका कहना है कि जहां पे दोनों बिट जो है अपोजिट होगा। देखिए यहां अपोजिट है, एक 0 एक 1 है, 1 होगा। यहां भी अपोजिट है, 1 एक 0 है, 1 होगा। जहां भी सिमिलर है वहां पर ये 0 देगा, चेंज हो गया ट्रू टेबल। मतलब हम कह सकते हैं कि गिव्स 1 इफ इट्स बोथ इनपुट्स बिट के फॉर्म में आर अपोजिट नेचर, आर अपोजिट इन नेचर। मतलब इफ one bit is 0 then another is 1। वही हो रहा है, यहाँ पहला बिट 0 है दूसरा 1 है। देखिए आपका आउटपुट बिट 1 आ रहा है, यहाँ पहला बिट 1 है दूसरा 0 है, दोनों में फर्क हो जा रहा है तो 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ दोनों बिट 0 0 सिमिलर है, 0 आ रहा है, यहाँ दोनों बिट 1 1 है, 0 आ रहा है। तो अब आपसे पूछा जाए कि अब बताइए कि क्या होगा। मैं इसी एग्जांपल में चल रहा हूं, यहां पे मैं वही काम कर रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं। अब मैं आउटपुट निकाल रहा हूं। देखिए यहां पर ये दोनों बिट अपोजिट, ये 1 है ये 0 है, ये तो 1 होगा। ये सिमिलर है ये सिमिलर है, ये दोनों बिट अपोजिट है। अब देखिए तो 1 2 4 8 इसके ऊपर 0 काट दीजिए तो क्या बचा आपके पास 8 और 1 9। मतलब इसका आउटपुट 9 आएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग अपने अपने हिसाब से वैल्यू चेंज करके इस ढंग से डिबग कीजिएगा, आपका काम होगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिटवाइज ऑपरेटर में मैंने पहला 3 ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, जिसमें मैंने ये बताना चाहा कि कैसे ये वर्क करता है। खास के इसका जो ट्रूथ टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल होता है। इसको समझ जाने पे आप बहुत ही आसानी से अपना काम कर सकते हैं ऐसे डिबग करके। अब देखिए इसी में जो है बिटवाइज ऑपरेटर में ही मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा। बिटवाइज ऑपरेटर में ही आपके पास एक है बिटवाइज राइट शिफ्ट। बिटवाइज राइट शिफ्ट विथ 0 फिल। ये अपने आप में क्या है भैया, बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूं कुछ एक वैल्यू से और देखता हूं कि क्या कोई फॉर्मूला सेट है क्या। has include stdio.h, has include conio.h, void main। चलिए मान लिया मैंने int a इक्वल्स रख दिया 16। a में क्या है भाई 16 है, 16 है। सबसे पहले 16 का बाइनरी क्या होगा 1 2 4 8 16। 16 का बाइनरी 1 0 0 0 0 होगा। चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं कि 16 का बाइनरी होगा 1 0 0 0 0 और ये आपका
लेकिन आईएनडी का विड्थ कितना होता है? आईएनडी का विड्थ होता है 2 बाइट्स, मतलब 16 बिट। तो ये हम लोग 16 बिट में लिखेंगे। यहाँ कितना बिट आ रहा है? 3 तो 5 बिट आ रहा है। 5 बिट तो ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये 5 बिट तो आपने सही लिखा है, 1 2 3 4 5। लेकिन बाकी 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये एक 11, ये आपका एक्चुअल नंबर है। अब आपने प्रिंट किया, ध्यान दीजिएगा, %d ए को राइट शिफ्ट करो, मान लिया जाए 0 बिट से। तो 0 बिट से राइट शिफ्ट आप कर रहे हैं, मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कोई शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, आपका 16 के 16 ही आ रहा है रिजल्ट, क्योंकि शिफ्टिंग हो नहीं रहा है। अगर हम इसको ए के वैल्यू को राइट शिफ्ट करें 1 डिजिट से, तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 1 डिजिट से अगर राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट बाय 1 डिजिट, तो ये 1 डिजिट बाहर हो जाएगा, आउट रहेगा तो 16 ही, लेकिन ये 1 जो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पोजीशन पर था, इसके बाहर होने से क्या होगा कि ये वाला जो 1 है वो आ जाएगा आपका चौथा पोजीशन पर, और बाकी का 12 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 0 जो है ये आपका चला आएगा। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 2 4 8, आगे जो भी सब तो 0 ही कट जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका रिजल्ट 8 हो गया। ध्यान दीजिएगा, आधा हो गया है, हाफ हो गया है, 1 बिट पर मैंने शिफ्ट किया है तो हाफ हो गया है, मतलब 1 बाय 2 टू द पावर बिट्स शिफ्ट, बिट्स शिफ्टेड, ऐसा कुछ हो रहा है, आधा हो गया है। 1 बिट पर शिफ्ट किया है तो हाफ हो गया, 1 बाय 2 टू द पावर 1 हो गया है 1 बिट पर शिफ्टिंग पर। अगर मैं 2 बिट पर शिफ्ट करूं, %d ए राइट शिफ्ट 2 बिट, इसी को चलिए मैं दो डिजिट्स शिफ्ट बाय 2 बिट्स, डिजिट्स में बोलना गलत है, 2 बिट्स, तो 2 बिट्स पर अगर आप शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? ये आपका यहां आ जाएगा, ये आपका यहां आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आउट होगा। तो इसका इस 1 का पोजीशन जो ओरिजिनली 5वां था वो तीसरा हो गया, 2 तो आउट हो गया, और उस 2 आउट वाला बिट को इधर ये 0 फिल है, विथ 0 फिल है, ध्यान दीजिएगा, तो जो इधर के तरफ शिफ्टिंग हुआ है इस तरफ 0 जो है वो आ गया। तो अब इसका आउटपुट क्या है? 1 2 4, इसका आउटपुट आ जाएगा 1 2 4। मतलब अगर हम 2 बिट से शिफ्ट कर रहे हैं, 1 बिट से शिफ्ट करने पर ये हाफ हो रहा है, 2 बिट शिफ्ट पर करने पर ये 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपका एक कॉमन फार्मूला है, ये आपका एक कॉमन फार्मूला है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, आपके पास लंबा चौड़ा वैल्यू रहेगा, आप कितना शिफ्टिंग कीजिएगा, आप सीधा इस फार्मूला को याद रखिएगा। आपको मान लिया ए में 100 रखा और 2 बिट से शिफ्ट किया, तो आप 1/4 कर दीजिएगा, 25 आएगा रिजल्ट। करके देखिएगा कि क्या मेरा ये फार्मूला है, उचित फार्मूला है। ये बात समझ रहे हैं कि ये कॉमन फार्मूला मैंने निकाला, मैंने यहां पे पहले मैंने 1 बिट से शिफ्ट किया,
उसके बाद एक बिट से जब शिफ्ट किया तो मैंने देखा हाफ हो रहा है वैल्यू, दो बिट से मैंने जब राइट शिफ्ट किया तो मैंने देखा 1/4 हो रहा है। तो एक पैटर्न चल रहा है, अगर आप 3 बिट से शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू 1/8 हो जाएगा। तो उस बेसिस पे मैंने एक कॉमन इक्वेशन बैठा दिया कि 1/2 बिट्स शिफ्टेड। इससे आपको गेट वगैरह की प्रिपरेशन में वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने में समय भी कम लगेगा और आसानी से काम हो भी जाएगा। ये आपका पहला ऑपरेटर था, ये आपका चौथा ऑपरेटर था। पहला ऑपरेटर बिटवाइज एंड, दूसरा ऑपरेटर बिटवाइज और तीसरा ऑपरेटर बिटवाइज एक्सक्लूसिव और चौथा ऑपरेटर ये है वाला है बिटवाइज राइट शिफ्ट 0 फिल, अपने आप में बाइनरी ऑपरेटर है। अब देखते हैं एक ऑपरेटर आपके पास है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट विथ 0 फिल। ये अपने आप में, मैं ये मतलब मिटा रहा हूं, ये अपने आप में ये क्या कर रहा है, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहां पे ये जो सपोज मैंने 16 ले रखा है, या चलिए ठीक है 16 ही लेता हूं, तो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है सपोज कि ये 0 बिट से हो रहा है तब तो कोई बात नहीं है, 16 का 16 ही होगा। लेकिन अगर ये 1 बिट से शिफ्ट हो रहा है, जब ये 0 बिट से शिफ्ट हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। जब 1 बिट से शिफ्ट हो रहा है तो 1 बिट इधर जा रहा है। मतलब क्या होगा, वो राइट था ये लेफ्ट है, ये 1 बिट इधर जा रहा है। मतलब हो ना हो इधर वाला बिट इधर आ रहा है। तो अगर ये शिफ्ट हो रहा है बाय 1 बिट, तो इसका पोजीशन कैसा है, ओरिजिनली पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन 1 0 यहां पर आ जा रहा है। तो ये जो है छठा पोजीशन हो जा रहा है, पोजीशन इसका बढ़ जा रहा है क्योंकि 1 बिट इंसर्ट हो जा रहा है। ये इंसर्ट हो गया इधर से, और ये कितना है 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका रिजल्ट आ रहा है। तो आप यहां देखेंगे ये 1 2 4 8 16 32 आ जा रहा है। मतलब जब हम 1 से शिफ्ट कर रहे हैं तो ये 32 हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। मतलब यहां पे 1 बिट से शिफ्ट करने पर, 1 बिट से शिफ्ट करने पर 2 गुना हो जा रहा है, गुना 2 हो जा रहा है। अगर मैं 2 बिट से शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, तो होगा ये कि यहां पर 1 0 की जगह पर 2 0 ऐड हो जाएगा, ये 0 हट जाएगा यहां से, ये 0 यहां से हट जाएगा। तो अब ये वैल्यू 1 2 4 8 16 32 64 हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा। मतलब जब 2 बिट से शिफ्ट कर रहा हूं तो ये 4 गुना हो जा रहा है। जब 2 बिट से 2 गुना 16 टू जा 32, जब 2 बिट से कर रहा हूं 4 गुना, तो 16 का 4 गुना कितना हो गया 64। मतलब कि कॉमन फॉर्मूला निकल रहा है कि 2 टू द पावर बिट्स शिफ्टेड। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस काम हो गया आपका, है ना। तो मैंने कोशिश की है कि ये आपका 5वां ऑपरेटर है, मैंने कोशिश की है कि बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो आप लोगों के समझ में आए, और मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। 1-2 बार इसको प्ले कीजिएगा, डिबग कीजिएगा, खुद से लैब भी कीजिएगा, वैल्यू भी चेंज कीजिएगा, करके देखिएगा। और इससे पहले कि कंपाइलर आउटपुट दे, आप खुद का दिमाग ऐसे लगा करके इसको इस्तेमाल कीजिएगा, तो आप खुद में पाएंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर पे आपका कमांड हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि मैं अगले वीडियो में मैं असाइनमेंट ऑपरेटर और
उसके साथ अरिथमेटिकल और बिटवाइज ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन लेके आऊंगा। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको ये वीडियो भी पिछले वीडियोस की तरह बहुत ज्यादा पसंद आएगा और पिछले ही वीडियो की तरह आप लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, लाइक मिलेगा, व्यू मिलेगा, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। मेरा उन लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, प्लीज मेरा ये सी का जो सीरीज है वीडियोस का वो देखें। जैसे जैसे समय मिल रहा है मैं एक्सेल का, वर्ड का, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का भी वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं वो वीडियोस आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, आप लोगों को पता चल जाए। आप लोग जहां तक हो सके शेयर कीजिए कि इस चैनल पे फलाना वीडियो फ्री में आ रहा है। लोग जितना नॉलेज गेन कर लेंगे उतना बेनिफिट है। ठीक है, इसके साथ